का मापदंड क्या? तो मेरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया? बताइए मंत्री जी, फिर पूछ लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया गया है? को समझाने के लिए शिक्षा का मापदंड क्या तय किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए मेरा प्रश्न ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सहायिकाएं या कार्यकर्ताएं जो काम करती हैं, कभी कभी स्थिति देखी गई है कि बच्चों के परिजनों को वो कुछ विषय को समझाने में असफल भी रहती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया गया है? बताइए मंत्री जी, फिर पूछ लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया गया है? परियोजनों को समझाने के लिए शिक्षा का मापदंड क्या तय किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं के लिए? कार्यकर्ताओं के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वैसे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के लिए 12वीं क्लास, और अगर उस गांव में 12वीं क्लास की कोई महिला नहीं है तो फिर 10वीं क्लास तक की महिलाओं को भी लिया जाता है। चलिए, 12वीं या 10वीं? मुझे इसमें मेरा प्रश्न ये है कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या जो कम होती जा रही है, तो क्या वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा जो केंद्र संचालित हैं उसके अलावा भी उनकी रिपोर्टिंग परियोजना अधिकारी के अलावा क्या हायर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है? क्योंकि जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका कहना जायज़ है, और मैं मानती हूँ कि जहाँ तक हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं अच्छा, ये बता दें कि पिछले बार जो वहाँ की रिपोर्ट आई थी वो आपके अधिकारियों ने, आपके विभाग के द्वारा, हायर जो अथॉरिटी उनके द्वारा पिछला जो रिपोर्ट है आंगनबाड़ी केंद्रों का जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, पिछली बार कब लिया गया था? जानकारी 1 मिनट में आपको बताती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी का रिपोर्ट कब लिया गया था? क्या सवाल में क्या था? बार आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी छत्तीसगढ़ में संचालित हैं उनकी जो रिपोर्ट है बच्चों की, चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, आहार से संबंधित हो, उनके डेवलपमेंट से संबंधित हो, या प्रोटीन आहार देने के विषय में हो, पिछले बार परियोजना अधिकारी के अलावा क्या छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा उनकी रिपोर्ट या उनका सर्वे कब किया गया था, भौतिक सर्वे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक आंगनबाड़ी की बात हो, उनके पोषण आहार की बात हो, चाहे और विशेष की बात हो, तो ये प्रतिदिन इसका रिपोर्ट लेते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष, प्रतिदिन प्रदेश में रिपोर्ट जाती है जी। चलिए राजेश बुढ़त जी, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी महोदय जी। लगातार ये विषय क्षेत्र में भी आ रहे हैं कि रेडी टू ईट का काम वापस ये स्व सहायता समूह की बहनों को या आंगनबाड़ी में दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या कोई विशेष तिथि तय की गई है कि इस तिथि के बाद हम वो काम एसएचजी ग्रुप को देंगे, रेडी टू ईट वाला? और उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर समूह, क्योंकि लाखों की संख्या में है, तो समूह जिसको हम प्राथमिकता देंगे, हमारी प्राथमिकता क्या होगी उन समूहों को लेकर के जिनको हम रेडी टू ईट का काम देने वाले हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल पिछले बार भी आया था, तो मैं अपने जवाब में दी थी कि जहाँ तक रेडी टू ईट की बात हो, तो रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने वाला जो काम बात मैंने कही थी, तो युक्त निर्णय लिया जा रहा है इस पे, और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपस में डिस्कस करके अधिकारियों के माध्यम से। महोदय जी, मैं इसमें विषय लेना चाहूँगी। ये बहुत गंभीर विषय है और लगातार क्षेत्र में विषय आता है। जब जवाब मंत्री जी का, महोदय जी का आया था, उसको लगभग 10 से 15 दिन होने आ गए। अगर वही जवाब 15 दिन के बाद भी मिलेगा तो फिर आगे की वस्तु स्थिति क्या रहेगी? कृपया उस पर या तो डेट बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी सत्र चल रहे हैं। सत्र जैसे ही खत्म होते हैं, अधिकारियों के बीच बैठक लेके इसकी आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। चलिए सत्र के बाद निर्णय लेंगे। तो मेरा